प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे पढ़ा रही हूँ। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। बेटा अभी सन 2000 चल रहा है और कुम्मी इस घटना को लिख रही है आज से बहुत साल बाद, 17 मई सन 2155 को। बताया गया है कि क्या होगा उस टाइम पे, किस तरीके से रहेगा सब कुछ। आज रोहित को सचमुच एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी है। कुम्मी के दादा ने बताया कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी। कुम्मी के दादाजी कह रहे हैं कि जब वो बहुत छोटे थे तो उनके ज़माने में सारी जो कहानियाँ थी कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे, पृष्ठ का मतलब पन्ने होते थे, जिन पर कहानियाँ छपी होती थी। जैसे ये पुस्तक है ना, इस पे छपी हुई है ना ये कहानी, जो कुम्मी वाली कहानी है छपी हुई है ना। अब कह रहे हैं हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पढ़कर आगे पढ़ना होता। और जब एक पृष्ठ आप पढ़ लेते हो, एक पेज आप पढ़ लेते हो तो पलटते हो ना दूसरा पृष्ठ। तो क्या इसी टाइम देखो वो 2155 में लिख रही है, 2155 में, और घटना आजकल की सारी हो रही है। देखो है ना, हम भी तो पढ़ रहे हैं बुक से। अब कह रहे हैं कि जब हम जिस पुस्तक को पढ़ते थे उसमें सारे शब्द स्थिर रहते थे। स्थिर मतलब ये हिलते नहीं थे एक जगह से दूसरी जगह, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं ना सारे शब्द। कह रहे इस पे स्थिर है, देखो बुक में। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार होंगी। कह रहे ऐसा होने से तो रोहित कह रहा कितने पेजेस, कितनी पुस्तकें खराब चली जाती होंगी। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती हैं, फिर भी यह पुस्तक नई की नई रह रही। कह रहे हमारे कंप्यूटर में यानी टीवी की स्क्रीन पर कितनी सारी पुस्तकें आती हैं और वो भी नई की नई रहती हैं, क्योंकि वो सिर्फ उससे ही पढ़ते हैं, उनके हाथ में वो पुस्तकें नहीं होती। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। पूछा तुम्हें वो पुस्तक कहाँ मिली। कुम्मी कह रही उसकी रोहित की हाँ में हाँ मिलाती है। अब कहती है तुम्हें पुस्तक मिली कहाँ। रोहित ने बताया अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे, उसमें यह पुस्तक मिली। अब रोहित कह रहा है हमारे घर में एक पुराना डिब्बा पड़ा हुआ था और उसको फेंका जा रहा था तो मैंने देखा अरे उसमें कुछ पुस्तक पड़ी हुई है, मैंने वो ले ली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या, क्योंकि कुम्मी और रोहित घर में बैठकर पढ़ाई करते हैं, जैसे आजकल आप लोग कर रहे हो। हम लोग वीडियोस भेज रहे हैं, आप लोग वीडियोस देख रहे हो ना, ठीक है। हम आपको उसी में आपका क्लास वर्क करवाते हैं, उसी में आपको होमवर्क दे देते हैं। ऐसे ही कह रही हैं। तो कुम्मी कह रही हैं प्रश्न क्या, उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर में एक मशीन ही तो होती है जो जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह याद करना होता है। तो कुम्मी के ज़माने में हमारे जैसे बच्चों, आप जैसे स्कूल में पढ़ते हो, आपको अध्यापक पढ़ाते हैं, तो ये स्कूल नहीं है, वो सिर्फ मशीन से, जैसे आप लोग आजकल मशीन से पढ़ाई कर रहे हो ना मोबाइल से, ऐसे ही वो लोग करते हैं। वह मशीन हमें बताती है सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है, हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। अब वो मशीन में हम अपना गृह कार्य डाल देते हैं और वो मशीन हमें बता देती है कि आपने कहाँ पर गलतियां की है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। एक सब्जेक्ट में टेस्ट लिया, अब वह मशीन आगे पढ़ाना शुरू कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई और अंत में बोली कितना उबाऊ होता है ये स्कूल का सारा काम। अब इतनी बातें जब कुम्मी ने कर ली, अब वो थक गई और कह रही है कितना उबाऊ, मतलब आलस से भरा होता है ये स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते हैं। सदियों पहले मतलब हमारे ज़माने के स्कूलों के बारे में लिखा है, जिसमें सुबह अध्यापक आते हैं स्कूल, आप लोग आते हो, एक कक्षा में हम बैठकर एक साथ पढ़ाई करते हैं। तो कुम्मी लोग ऐसा नहीं करते, वो अपने अपने घर में बैठकर पढ़ाई करते हैं। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। अब कुम्मी कह रही है अरे जब स्कूल की बात हो रही है ना तो उनके मशीन के तो अध्यापक होते होंगे, जैसे कंप्यूटर आपको बताता है ना सब कुछ, तो कह रहे मशीनी वाले अध्यापक तो होते होंगे।
कुम्मी को याद आया कि एक बार उसने भूगोल में रोज वही गलतियां उसकी भूगोल में होने लगी। अब ज्योग्राफी पढ़ती थी कुम्मी, तो रोज उसकी उसमें क्या होने लगी, गलती। तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। एक आदमी आया, उसने मशीन के पुर्जे अलग अलग कर दिए, मतलब कंप्यूटर जिस पर वो पढ़ रही थी उसके हर पार्ट्स को अलग अलग कर दिया। उसने मन ही मन यह मन बनाया कि आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए। वो सोच रही थी कि भगवान करे वो आदमी इसको ना जोड़ ना पाए, ये मशीन का अध्यापक इस कंप्यूटर को ना जोड़ पाए, वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः न जोड़ पाए और उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की की रफ्तार कुछ तेज हो गई थी। कह रहे हैं जो मशीन है उसकी जो स्पीड थी ना बहुत तेज हो गई। सो आपकी लड़की को उसे समझना कठिन हो गया, इसलिए जो आपकी बेटी है उसको कठिन हो गया समझना। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी। कह रहे मैंने अब उसकी जो स्पीड है थोड़ी सी कम कर दी है। तो आशा है अब ठीक रहेगा। तो कह रहे हैं अब आशा है वो सब कुछ ठीक रहेगा। बच्चों एक बार पुनः आप भी इस पाठ को पढ़ने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको पुनः मिलती हूँ इसी पाठ का आगे का भाग लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।